जी ऑफ कोर्स बहुत सारे शोज़ आते हैं रोज़, बट कुछ कुछ ऐसे शोज़ होते हैं जो स्टैंड आउट करते हैं, जो प्रोमो भी नहीं बोलूँगा मैं, टीज़र देख के ही मुझे, जब तक हम ऑन बोर्ड थे भी नहीं शो में, वो देख के फील हुआ था कि यार कुछ तो अलग आ रहा है और ये देखना है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उस शो का फाइनली मैं पार्ट बना। बट आई थिंक इस इमोशन को किसी ने अभी तक टच नहीं किया है, और हर एक फैमिली में, अगर खुद की फैमिली में नहीं लेकिन कहीं ना कहीं रिलेटिव्स में, तो वो सारी चीज़ें हैं जो बच्चे चले जाते हैं घर से दूर और फिर वापस नहीं आते। माँ बाप बहुत सारी चीज़ों के साथ भेजते हैं कि वहाँ पढ़ के वापस आएगा, हमारा ध्यान रखेगा, बट आई थिंक उनके भी अपने रीजंस होते हैं। वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक वो जो दिल की बात है वो दिल में ना रहे, गिल्लियाँ गलना बाहर आ जाए, और ये देखने में ऑडियंस को बहुत मज़ा आएगा, आई एम श्योर। सो एग्जैक्टली द शो इज़ अबाउट फील्ड एक्सपेक्टेशंस, दोनों ही तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से और बच्चों की तरफ से। तो कहाँ कमी रह गई है, किस चीज़ को ठीक करना चाहिए। आई थिंक दिस शो इज़ ऑल्सो वेरी एक तो रिलेटेबल है, प्लस इट ऑल्सो गिव्स यू फ्यूचर में मे बी द राइट डायरेक्शन हाउ टू अप्रोच थिंग्स इन अ बेटर वे, कि ये चीज़ दोबारा किसी भी फैमिली में हो ना, जो कि आज पंजाब और बाकी काफ़ी जगहों पे हमारी कंट्री में प्रेवलेंट है। एंड वी होप कि शायद शो देख के वो लोग जो अलग अलग हैं वो हो भी सकता है कि कनेक्ट हो जाए एक दूसरे से, और उनको भी कहीं ना कहीं वो रियलाइज़ हो कि यार नहीं, हो Yeah. सकता है कि एक मौका दे के देखें और चीज़ें शायद इजी हो जाए। रियलाइज तो होता होगा, बट अब दे विल टेक सम बट कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग कोई फिल्म भी देख के आते हैं तो थोड़ी देर उस जोन में रहते हैं, तो आई एम श्योर कि शायद उस टाइम वो करेज आ जाए उनके अंदर कि यार नहीं, एक बार बात कर लेता हूँ। वीर वीर आई थिंक बहुत ही हैप्पी गो लकी है। पहली बात तो हमेशा खुश रहता है और अपने आसपास के लोगों को हमेशा खुशी देने की कोशिश करता है, और ख़ुद उसकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम चल रही हो लेकिन वो अपने फेस पे वो नहीं आने देता है, बाकी सबकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करता है, सबके दर्द को ऑब्जर्व करता है, पर एट द सेम टाइम बहुत फन लविंग है, मस्ती करता है, मैच्योर भी है, इंटेलिजेंट है, और ये सारे एलिमेंट्स हैं कैरेक्टर में जो बहुत मुश्किल से आपको परफॉर्म करने का मौका मिलता है। तो इसलिए मैंने कहा कि आई एम ग्रेटफुल कि मैं ये कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, और बहुत सारे लेयर्स हैं इस कैरेक्टर के जो धीरे धीरे ऑडियंस को पता चलेंगे। अभी तो हमने इनिशियली स्टार्ट किया है, मुझे भी बहुत सारी नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा एज एन एक्टर। तो और एक ये है कि इसने इस फैमिली को एक तरीके से बांध के रखा हुआ है, ये एक होप है दारजी और बीजी की, और हो सकता है कि फ्यूचर में जब अमृता यहाँ आएगी तो बाकी फैमिली को भी कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। अमृता एक यंग चार्मिंग गर्ल है जो कि न्यूयॉर्क में पली बड़ी है, लेकिन उसकी जो अपब्रिंगिंग है वो बहुत इंडियन है, बिकॉज़ उसकी मम्मी गुजराती है, उसके डैड पंजाबी है। सो शी इज़ मॉडर्न येट वेरी ग्राउंडेड एंड ट्रेडिशनल। ये एक फैक्टर है जिससे मैं भी बहुत रिलेट करती हूँ, ऑल्दो आई एम नॉट बॉर्न इन एंड ब्रॉट अप इन न्यूयॉर्क, बट या modern, it is very important to stay grounded, so she is that. And also वो fail नहीं हो सकती. I feel I connect with this line as well कि मैं भी fail नहीं हो सकती. So yeah, I think these are the two factors which I relate to most with Amrita. And eventually how Amrita will come to India, और वो धीरे धीरे जो perspective है उसकी इंडिया की तरफ वो change हो कि थ्रू मे बी आइज ऑफ वीर, वो देखेगी इंडिया को, एंड देन हाउ हर जर्नी विल ग्रो एंड हाउ शी विल ग्रो एज अ पर्सन।
पहला शो है मेरा रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स के साथ, और आई थिंक मैं सबसे लास्ट में आया हूँ इस शो में। ये सब ऑलरेडी बहुत टाइम से थे, ये एक अच्छा हीरो ढूंढ रहे थे जो तलाश मुझ पे आके ख़त्म हुई है, आसमान से टपका। लास्ट मोमेंट पे मैं आया हूँ। सो या बहुत टाइम से आई थिंक मॉक वॉक चल रहे थे इनके, और सडनली मुझे कॉल आया कि यार आज ही मॉक करना है। पहले कोई ऑडिशन ऐसा हुआ नहीं था, तो मैंने भी सोचा ओके ठीक है। सो मैंने उस दिन मॉक शूट किया, सेम डे आई गॉट अ कॉल कि कल मीटिंग के लिए आना है, और फिर उस दिन देखा तो इन सब के साथ मैं वर्कशॉप कर रहा था, तो सब कुछ ऑल ऑफ अ सडन हुआ। आई थिंक कुछ चीज़ें आपकी डेस्टिनी में होती हैं, और कई बार आप कई चीज़ों के पीछे दौड़ते रहते हो और वो नहीं हो पाता है, और कई बार डायरेक्टली आपकी गोद में कोई चीज़ आती है जो आपके लिए ही होती है। सो या ऐसा ही था ये। मेरी जर्नी एकदम ऑपोजिट रही है। आई वॉज देयर आई थिंक, बट हाँ, आई व्हेन आई हैड रेड द स्क्रिप्ट आई कुड कनेक्ट विद इट, बट मैं उतनी कीन नहीं थी। बट देन यू नो इवेंचुअली आई सॉ द टीज़र एंड देन आई वाज लाइक नहीं यार, आई शुड यू नो ऑडिशन फॉर इट सीरियसली। तो फिर मैंने दोबारा ऑडिशन बना के भेजा था, एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड। फिर तब से मैं मॉक शूट ही किए जा रही हूँ बहुत सारे हीरोज़ के साथ। बस मैंने पारस के साथ मॉक शूट नहीं किया है बाकी। और मैं यहाँ हूँ। अगर आपने देखा नहीं है अब तक दिल या गल्ला, जो कि परसों से 12 दिसंबर से शुरू हुआ है, तो देखना शुरू कर दीजिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू लव इट, बिकॉज पारस इज character is very amazing, and so is Amrita. Yes. And the show is amazing. So please watch. दिल या गल्ला, सोमवार से शनिवार 7:30 PM. It has been a great journey till date, and अच्छा लग रहा है. The team is nice and everything is nice. How about you? ऑफ कोर्स बहुत सक्सेसफुल शोज़ किए हैं इससे पहले, इस बैनर के थ्रू आए हैं। सो कहीं ना कहीं हर एक्टर काम करना चाहता है, और अगर वो मौका मिला है तो मैं चाहूँगा कि ये कोलैबोरेशन अच्छा चले, और अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है, और आगे भी आई होप अच्छा ही रहेगा।